चलिए जय हिंद। अब देखिए आज क्लास 10 का एनसीईआरटी प्रश्नावली 9 प्रश्नावली 9 जो है अध्याय 9 का एग्जाम्पल 5, ठीक है। एग्जाम्पल 5 से हल करेंगे, जबकि अध्याय मतलब एग्जाम्पल 4 तक हो गया है, ठीक है। आज 5 से काम करना है। आइए क्वेश्चन 5 को देखेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा था और कैसे बनाना है, देखिए सुनो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, समझिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो आइए देखिए बुआ, ए लड़की बच्चे लोग यहाँ ध्यान लगाइए, यहाँ रखूंगा। अच्छा देखिए, ओए बातें कम की। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि एक समतल जमीन पर, ठीक है, एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति से कितना 40 मीटर क्या अधिक। कहा ना कि एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार उस मीनार की छाया से उस स्थिति में 40 मीटर क्या अधिक है, जबकि सूर्य का 49 कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बीडी छाया की क्या है, लंबाई है। तो हम बीडी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, समझिए। देखो ये आपको समतल जमीन है, समतल जमीन पर क्या है कि मीनार खड़ा कर दिया गया है और मीनार की जो खड़ा किया हुआ है ना, तो मीनार की जो छाया बना, उसका जो कोण बना, उस कोण से उस स्थिति में जो छाया बना ना, जो छाया बना, छाया के स्थिति से कितना अधिक है, 40 मीटर क्या है, अधिक है। जबकि सूर्य का उन्नयन कोण, जो पहले सूर्य जो उन्नयन कोण था ना, पहले 60 था, 60 से कितना हो गया, 30 हो गया। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60। देखो छाया का सिरा, तो छाया का सिरा ये था और मीनार का शिखर, यानी इसका ये मतलब मीनार की जो शिखर है, इसका कितना उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। बीडी छाया की क्या है, बीडी क्या छाया की लंबाई है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, जबकि उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई हमको, इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है कि इसका ऊंचाई कितना होगा। आइए क्वेश्चन पे हो गया। अब इस हल देखिए कैसे बना पाएंगे। देखो वह हम क्या फिगर फिर से बनाएंगे। इस किताब देखो कहा है ना, एक समतल जमीन, तो मान लो कि समतल ही आपका जमीन है, ठीक है। इस समतल जमीन पे एक मीनार है, क्या एक मीनार है, इसको अब यहाँ से ले लेता हूँ। इस समतल मान लो कि जमीन है आपका ऐसे, चलो इसे मीनार है, क्या है, मीनार है, मीनार है। आपका क्या है, आपका ये वाला आपका मीनार है। चलो ये आपका मीनार हो गया। कहा ना कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये आपको क्या है चाहिए, ये आपका मीनार है, ये आपका मीनार है, ठीक है। ये आपका मीनार है। समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, तो मान लो कि मीनार की छाया, तो इसको ऐसे मिला लेंगे। मीनार क्या हो गया, इसका छाया कितना, छाया जो छाया बना, छाया उस स्थिति में कितना मीटर अधिक है, यानी कि इस बिंदु से कितना है अधिक, कितना आपका 40 मीटर का, ये आपका क्या है, अधिक है। ये दूरी आपकी क्या है, अधिक हो गया। जबकि सूर्य का 49 60 से घटकर, पहले ये आपका 60 था, फिर कितना हो गया आपका 30। तो यहाँ से इसको ऐसे फिर इसको लेके आएंगे, ऐसे आगे आएंगे ना। चलो ये सही है। ये आपका हो गया इतना, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। कहा कि पहले कितना था, 60 था, 60 कितना हो गया आपका 30 डिग्री हो गया।
तो छाया के सिरे से, जो छाया का एक सिरा है, छाया यही ना सिरा हुआ जी, छाया के एक सिरा से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये हुआ, इसका उन्नयन कितना था, 60 डिग्री था। और बीडी क्या है, बीडी का छाया की क्या है, लंबाई है। मान लो कि आपका फिगर ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है, ये आपका क्या है, डी है। तो बीडी क्या है, बीडी छाया की क्या है, लंबाई, यानी कि यहाँ से दूरी कितना, छाया क्या हो गया, लंबाई हो गया। बीडी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन गुण कितना है कि 30 डिग्री है, तो 60 है, क्या हो गया, 30 हो गया। तो हमको मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। इसकी ऊंचाई क्या मान लेंगे, एच मीटर, इसकी ऊंचाई मान लिया आपका एच मीटर हो गया, ये दूरी एच मीटर मान लिए। चलिए बोलो, देखो समकोण एंगल बन रहा है जी, 90 डिग्री का बन रहा है। अच्छा, तो ए है, ये बी है, इसका मान लेंगे, मान लेते क्या मान लेंगे, सी। ऐसा दूरी क्या मान लेंगे, एक्स मीटर। तो देखो जब ये बी सी एक्स मीटर हुआ, सी डी कितना हुआ, 40 हुआ, तो कितना बीडी हो जाएगा, बीडी कितना, एक्स प्लस 40 मीटर हो जाएगा। बोला कि अब मीनार की ऊंचाई हम कितना होगा, चलो अब लिखो कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। आ जाओ, यहाँ लिखो ऐसे कि माना कि मीनार के ऊंचाई, ए बी बराबर एच मीटर तथा बीसी क्या माना है, बीसी एक्स माना हो ना, तथा बीसी बराबर एक्स मीटर है। अब देखो जी, इस फिगर से हमको दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है, एगो ए बी सी बन रहा है, एगो क्या ए बी और क्या बन रहा है, डी बन रहा है। तो पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी और किस में, सी, किसमें, ए बी सी में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इधर आ जाइए, चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समझिएगा, ए बी सी में देखना जी, ए बी सी किधर है, तो यही आपका ए है, ये आपका बी है, क्या है आपका सी है। देखो ये एंगल बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तो देखो ए बी क्या है, ए बी लंब है, बी सी क्या आधार है, तो ए बी सी में चल के लंब आधार क्या tan थीटा होगा ना। तो ए बी सी में लिखे कोण बी बराबर, कोण बी कितना है जी, 90 डिग्री बन रहा है, और थीटा एंगल कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री, ये ना बन रहा है जी इसमें। तो देखो, तो ये लंब है, हाई क्या है, आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा। तो चलेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार। चलो तो tan लिखेंगे। देखो ए बी सी में, तो ए बी सी में कितना थीटा का मान है, 60, कितना है, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री होगा। और लंब क्या है जी, लंब का मान आपका एच मीटर है, आधार क्या आपका एक्स मीटर है। तो tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 के मान √3 कितना होता है, √3, इसका मान कितना होता है, √3 एच बटा एक्स निकाल लेंगे, इसका दूरी ऐसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो लिखे एच बराबर, पहले इसे गुणा करो, तो एच बराबर कितना होगा, √3 एक्स मीटर निकल गया। हम एच का मान निकाल रखे, कितना निकाल दिया, √3 एक्स मीटर। ये अभी ए पहला का चलेंगे समकोण त्रिभुज, अब किसे चलेंगे, बड़का त्रिभुज में, किसे चलेंगे, बड़का त्रिभुज में। तो देखो यानी कि ए बी और क्या डी में चलेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी और क्या डी में। तो ए बी थीटा कितना है, 30 डिग्री है, और बी तो 90 डिग्री है, बी कितना है, 90 डिग्री। तो सुनो जी, तो देखो ए बी
डी में चलेंगे, ए बी डी में, तो ये लंब है और ये क्या है आपका आधार है। ये लंब बटा आधार क्या होगा, टेन थीटा होगा। टेन थीटा हो गया क्या, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आपका आधार हो गया। चल इधर आ जाते हैं, तो सुनो, तो टेन लिखेंगे, कितना दो थीटा है इसमें, कितना है 30 डिग्री। और लंब क्या है आपका एच। आधार क्या है बताइए तो, आधार क्या है पता है, आधार बी डी क्या है, यहाँ लिख लो ऐसे, लंब आपका है ए बी और आधार क्या आपका बी डी है, क्या है बी डी है, ठीक है। तो देखो लंब ए बी, तो ए बी का मान कितना है आपका एच मीटर है, और कितना बी डी है एक्स प्लस 40 होगा, कितना एक्स प्लस 40। चलो तो 30 तो 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, कितना 1/√3। देखो इसका मान होता है 1/√3 होता है, और एच जस के तस कितना एक्स तो कितना 40, क्रॉस मल्टी अप्लाई करेंगे जी, तो देखो जी होगा √3h हो जाएगा कितना x प्लस 40 मीटर, ऐसे ना होगा। क्या मान लेंगे समीकरण, क्या मान लेंगे समीकरण, क्या मान लेंगे समीकरण, क्या मान लेंगे इसको जी एक, क्या मान लेंगे एक। अब देखो जी, अब यहाँ पर ऐसे रखेंगे क्या, समीकरण 1 में h का मान रखने पे, देखो थोड़ा सा बढ़िया से, समीकरण 1 में h का मान रखने से, सुनो समीकरण 1 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में h का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे h का, तो h का मान रखने पर देखिएगा जी समीकरण 1 में, तो करने समीकरण 1 पता है, हाँ ये है, तो √3h है, कितना है 40। अच्छा हमको h का मान कितना है बताइए तो √3x है ना, देखो √3 10 के 10 होगा, h का मान कितना है √3x, अब √3x लिखेंगे। चलो x प्लस 40, चलो 3 3 का 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो 3x लिख दें कि 9 लिखें 3, यहाँ पर 3x हो जाएगा, अब प्लस x प्लस कितना 40। अब यहाँ से x वाला के एक साथ रख सकते हैं ना, x वाला के एक साथ, यहाँ पर कितना 3x प्लस ना है, इधर क्या हो जाएगा -x बराबर कितना 40। बताओ 3 में से क्या x क्या बचेगा 2x, क्या बचेगा 2x पर कितना हो गया आपका 40, इसीलिए x बराबर 40/2, 20 दूनी के 40 मीटर, यानी कि हम x मान कितना आ गया, x का मान 40 मीटर आ गया। तो हमें क्या पूछा है बताइए तो, मीनार की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखिए मीनार के ऊंचाई बराबर, ठीक है। लिखिए मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार के ऊंचाई यानी कि ए बी कितना था, ए बी या तो लिख लो एच लिख लो, ए बी मत लिखो एच लिखो, एच बराबर मीनार की ऊंचाई एच बराबर कितना है जी बताइए तो, √3x, तो √3 लिखेंगे, कितना x का मान आया है, कितना है 20 ने, कितना आया है, कितना x मान आया है जी 20, कितना का 20√3 मीटर। और क्या पूछा, देखो किताब को मेरे को दो, थोड़ा सा किताब है लाओ। चलो आप देख लीजिए, और
20√3 मीटर। हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका आंसर हो गया। कितना हो गया आपका 20√3 मीटर क्या हो गया आपका आंसर। तो सुनो, इसका आंसर यही मतलब कितना आ गया 20√3 मीटर आ गया। कोई दिक्कत है तो बोला जाए, और इसको काफी बढ़िया से लिखिए, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन देखेंगे, काम कीजिए। समझ में आ रहा है ना सब लोग को, आया है ना सुनो समझ में। चलो क्या कहता है? देखो जी आएंगे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। चलिए, इसका फिगर नहीं था, कोई बात नहीं। पता है सर का किए हैं, भरेक का फिगर नहीं छपे तो वह छाप देते हैं। देखो सुनो, आपको सिंपल बात समझना है कि आपको एग्जाम में फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। आपको फिगर क्वेश्चन के अनुसार बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको एग्जाम में फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना पड़ेगा। तो जैसे वैसा ही देखो, देखो समझो, यहाँ कह रहा है एक बहुमंजिली भवन समझते हैं। हाँ, जैसे बहुमंजिली भवन मतलब होता है ना कि एक तल्ला के ऊपर एक और तल्ला हो, मतलब 2 तल्ला हो, क्या हो 2 तल्ला हो। कहता है कि एक बहुमंजिली भवन के शिखर से, एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 और कितना है 45 है। 30 और कितना है जी 45 है। बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। कहा है कि जो बहुमंजिली भवन है ना, तो बहुमंजिली भवन के ऊंचाई और दूरी हमको ज्ञात करना है। आइए देखो कैसे इसका फिगर बनेगा। सुनो, तो क्वेश्चन देखो बढ़िया से समझें। कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर, तो सुनो, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक कितना मीटर ऊंचा भवन है जी 8 मीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, एक 8 मीटर ऊंचा क्या करेंगे भवन को बनाएंगे। चलिए देखिए जी, ये आपका है 8 मीटर। आज हाँ होगा। देखो ये आपका है भवन, ये क्या है आपका जी भवन है। जो भवन है, तो भवन का ऊंचाई कितना दल है 8 मीटर। कितना मीटर है 8 मीटर। तो मान लो जो भी भवन 8 मीटर है, तो ये भी कितना 8 मीटर होगा। कितना होगा 8 मीटर ना होगा, कितना होगा 8 मीटर हो जाएगा। तो कहते एक बहुमंजिली भवन के शिखर से, एक बहुमंजिली भवन है, भवन के शिखर पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यहाँ से एक और शिखर है जो कितना है ए ऐसे है, और भवन के शिखर और तल देखो, इसे मान लो ये शिखर हुआ एक ऐसे, देखो फिगर ऐसे बना हुआ है, तेरा भाग गया। देखो जी, एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये देखो ये 8 मीटर हुआ ना, तो ये 8 मीटर, यहाँ देखो ये 8 मीटर जो ऊंचा भवन है, इसका शिखर कौन हुआ, ये हुआ, और तल का अवनमन कोण, ठीक है। पहले देखो जो टोटल है ना, ये आपका बहुमंजिली भवन है, ये बहुमंजिली भवन के ये शिखर ये हुआ, तो ये बहुमंजिली भवन है, जबकि ये कितना, ये आपको ये 8 मीटर का, ये क्या है आपको 8 मीटर का है ऊंचा भवन है। इसके तल का अवनमन कोण एक आपका 30 डिग्री है, एक आपको कितना है आपके, एक अब कितना है, एक आपका है आपको 45 डिग्री है। ये अब कितना है आपको 45 डिग्री है। देखो हमको कैसा कोण बोला है, अवनमन, क्या बोला है
अवनमन कोण बोला है, इसको हम यहाँ से ऐसे करके यहाँ से ऐसे अवनमन कोण बनाएंगे। ठीक है, तो देखो जी, तो हाई जो है ना, देखो ये जो आपका मतलब कि एंगल है, ये आपका कितना है, ये आपका क्या है जी, 30 है। कितना है आपका, 30 है। और हाई जो एंगल कितना आपका क्या है, आपका 45 है। ये आपका 30 है, ये कितना है, 45। ऐसे लिखा हुआ एक के बाद में, कोई दिक्कत ना है। हाँ, तो छोटा जो इंडिकेट किया है आपका 30, बड़ा क्या इंडिकेट किया आपका कितना है, 45 है। तो कह रहा है क्या कि हमको भवन के बीच का दूरी, जो भवन है, भवन के बीच का दूरी निकाले। इसका दूरी जब x मीटर मानेंगे, इसका कितना होगा आपका x मीटर, क्योंकि दोनों का दूरी क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा। इसका मान लेते हैं ऊंचाई क्या मानेंगे, h मीटर। ये बहुमंजिल भवन है, तो मान लो इसका मान लेते a है, ये आपका b है, आपका C है, ये आपका D है, क्या आपका जी, आपका A है। देखो जी, आपका ये जो एंगल है आपका राइट एंगल बन रहा है, ये भी क्या आपका राइट एंगल ही बन रहा है। चलिए, अब वो बोला है कि बहुमंजिल भवन के ऊंचाई ज्ञात करना। तो सुनो सुनो बाबू, समझो, अगर मान लो, नहीं ये हम तो गलत मान लिया हूँ, क्या मान लिया हूँ, गलत मान लिया हूँ। सुन, ये ऊंचाई नहीं मानेंगे, ये टोटल ऊंचाई मान लेंगे h मीटर। ये वो माने जो टोटल है ना ऊंचाई, यहाँ से दूरी कितना है आपका, h मीटर है टोटल दूरी, यहाँ से यहाँ तक। तो सुनो जी, जब टोटल h मीटर है और ये कितना है आपको 8 मीटर, कितना है 8, समझिएगा। हाई आपको मान लो कि h मीटर टोटल बहुमंजिली भवन की ऊंचाई कितना h मीटर है, और ये क्या है 8 मीटर है। इसको कितना मिलेगा पता है, h माइनस 8, कितना होगा आपका h माइनस 8, ये आपका मीटर हो जाएगा ये वाला का। चलो, तो क्या बहुमंजिली भवन को ऊंचाई निकालना है, और क्या दो भवनों के बीच की दूरी जो है ना x, उसका मान निकालना है। आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया फिगर। अब माने कि माना कि चलो, मानो कि माना कि बहुमंजिल भवन भवन की ऊंचाई s बराबर h मीटर तथा भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी, भवनों के बीच की दूरी, CD या कुछ भी, CD या B बराबर x मीटर। देखो जी, ये जो दूरी है इससे क्या है, बराबर, दोनों दूरी बराबर है ना है, यानी CD जो क्या, CD या तो B में कितना x मीटर हो जाएगा। अब देखो जी, यहाँ से आपको दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, चलेंगे त्रिभुज ACD में, चलेंगे ABE में। ठीक है, तो चलेंगे समकोण त्रिभुज, चलेंगे समकोण त्रिभुज, तो समकोण तो ACD में, तो AC और क्या ACD में, ACD में देखो ACD देखो किधर है, भाई आपका A है, ये आपका C है, ये क्या आपका क्या है D है। तो ACD में मतलब कोण C कितना है आपका 90 डिग्री है, और कितना है 45 डिग्री है ही ना है। तो ACD में तो देखना जी, AC क्या है लंब है, और CD कितना है आधार है। AC क्या है जी लंब, CD क्या है आधार, तो लंब बाय आधार क्या होगा 10 थीटा होगा, 10 थीटा, लेकिन 10
थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा लंब का लंब बटा आधार होगा, लंब क्या होगा आधार, तो 10 लिखेंगे जी। तो कितना थीटा है 45 डिग्री, तो 45 हो जाएगा। लंब क्या है, लंब तो आपका एसी है, आधार क्या आपका CD है। चलिए 10 मान 1 होता है, इसका मान आपका H है, इसका मान कितना X है, बटा 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई, लिखो H बराबर कितना होगा X मीटर हो गया ना। आप चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, किस में चलेंगे, पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे आप, ए बी और ई में, तो ए बी और क्या ई में, ए बी ई में, तो ए बी ई में चलेंगे। देखो ए बी किधर है, तो देखो है वाला आपका ए है, ए बी है क्या है आपका ए है, तो ए बी ई में थीटा कितना, थीटा का मान आपका 30 डिग्री है, और कोण बी कितना आपका, कोण बी कितना 90 डिग्री है। चलिए तो सुनो जी, तो ए बी ई में है लंब है और ये आपका क्या है आधार है, लंब बटा आधार क्या होगा 10 थीटा, कितना होगा 10 थीटा, क्या होगा 10 थीटा हो जाएगा, लंब बटा आधार आपका 10 थीटा। चलिए ये 10 थीटा, तो 10 थीटा क्या लंब बटा लंब क्या होगा, लंब बटा आधार होगा। चलिए तो 10 लिखेंगे, कितना थीटा है 30 डिग्री, और लंब क्या है, लंब का नाम ए बी है, आधार क्या है जी आपका बी या तो ई बी है, तो 33 कितना 1/√3 होता है, और ए बी कितना है, ए बी का मान आपका H-8 है, बी कितना है आपका X है, यही ना है प्रोसेस है। चलिए करिए क्रॉस मल्टी का क्रॉस मल्टी अप्लाई करिएगा, तो देखो X बराबर कितना होगा, X आपका हो जाएगा √3H, ये ना होगा। तो एक काम करते हैं हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, अगर तुमको ऐसे लिखने का मन है तो ऐसे भी लिखेंगे, ना तो एक और काम, ना तो एक और काम कर सकते हैं, x बराबर आपका जो हो जाएगा H-8 और 3 जस के, तो ऐसे भी हो सकता है। चलो उसका मान लेंगे समीकरण, क्या समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है। आप समीकरण लिखो, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका H का मान रखने पर, ठीक है, जो है ना यहाँ पे क्या लिखा है H ना, अब लिखे X, क्या लिखेंगे X, क्या लिखेंगे X का मान, हाँ X का मान रखिए, अब रखेंगे इतना में किसका X का मान रखने पर, देखिएगा तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर है आपका X है और H है ना प्रोसेस है। चलिए तो यहाँ X का मान कितना है H ना है, तो आपका ये H हो जाएगा, अब कितना होगा H और कितना 8 में कितना है, ये 8 अंदर ना है, 8 क्या है अंदर है, अंदर है 8 है, 8 आपका अंदर है, ठीक 8 क्या आपका अंदर था, समझिएगा। तो देखो जी ये आपका अंदर 8 था, रूट कितना 3 गुना करिए तो कितना होगा बताइए, तो H और कितना होगा √3H होगा, ये हो जाएगा ना। सुनिए तो ये H होगा, अजय प्लस ना है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिए ध्यान लगाइए, थोड़ा सा लॉजिक बात है समझिएगा, ये माइनस ना है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस कितना होगा 8√3 हो जाएगा ना, आई √3 जस्ट के तस रहेगा, हाई प्लस इधर क्या हो जाएगा ये वाला, कोई दिक्कत बोलिए ना, तब सुनो, तो ये 8√3 हो गया, हम तो H कॉमन ले सकते हैं क्या, दोनों में से H कॉमन, हाँ यहाँ पर √3 बचेगा,
-1 बचेगा। अब देखो हाई गुना नीचे कहाँ जाएगा, भागा में, तो यहाँ होगा h बराबर 8√3 कितना √3 -1, ऐसे मतलब निकाल देता हूँ। अब क्या करेंगे, हर पर में करण, क्या करेंगे, हर पर में करण करेंगे। चलो यहाँ देखो, सुनो, देखो ये तो एच कितना निकल गया, एच बराबर 8√3 बड़े ना √3 -1। आप करेंगे हर पर में करण, लिखेंगे एच बराबर, देखो ये 8√3 होगा, तो करेंगे हर पर में करण, तो √3 -1, तब माइनस क्या हो जाएगा, करेंगे हर पर में करण तो प्लस ना होगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि √3 + 1, कितना √3 + 1 ही ना हो जाएगा। चलिए तो गुना कर सकते हैं, कैसे गुना करेंगे, देखो जी, करेंगे पहले करो किससे, 8√3 का करेंगे किससे, 3 से, तो 8 होगा और 3 3 का 9 होगा, अब प्लस फिर 8√3 करेंगे 1 से, कितना 8 कितना होगा, यहाँ पर 3, तो एक बार जोड़ के एक बार खटा, कितना a + b का ना फॉर्मूला, a² - b², एक बार जोड़ के एक बार क्या होता है, घटा, तो गुना कर लो, सबसे सिंपल तरीका, तो 3 3 का 9 और 9 का वर्गमूल 3 होगा, और प्लस क्या होगा, प्लस होगा, और √3 में 1 से कितना होगा, रूट 3 हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस √3 हो जाएगा, और प्लस में माइनस कितना 1 हो जाएगा। देखो हमने √3 से पहले कर दिए दोनों में, तो प्लस 3 3 का 9 का वर्गमूल 3, अब प्लस प्लस प्लस, और √3 में करे 1 तो √3 हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस √3, माइनस प्लस माइनस माइनस खाली 1। चलिए देखो जी, तो 8 हो गया, बोलो कितना, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया, ऐसे 8√3 होगा। चलिए ये कट गया ना प्लस माइनस, तो बच गया कि क्या, 3 - 1 बच गया, 18 के 24, और 8√3 हो गया, तो कितना हो गया, 2। देखो जी यहाँ से हम 8 कॉमन ले सकते हैं, हाँ वहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं जी। जब 8 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, बताओ तो, 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन 8 जब हुआ तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और √3 ना हो जाएगा, बट कितना यहाँ पर हो जाएगा, आपका 2 ना हो जाएगा। चलो दूसरे, 2 चौको 8, हमको कितना आ गया जी, हमको कितना आ गया, बताइए हमको कितना आ गया, हमको जो मान आ गया आपका 4 आया ना, और यहाँ कितना 3 + कितना √3 मीटर आ गया। बोले किसका मान निकालें, देख लो सामने सामने, किसका, एच का ना, एच का मान निकल गया, हमको एच का मान निकल गया, कितना गया, एच पर कितना आ गया जी, 4 × √3 + √3, तो लिखिए मीनार के ऊंचाई बराबर, मीनार के ऊंचाई मतलब कि h बराबर कितना, 4 और 3 + √3 मीटर का हो गया, आपका कहा गया, आपका आंसर हो गया। इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए कैसे क्या किया हुआ है, उसमें लिख लीजिए, तो ना समझ आए तो बोले कि हाँ यहाँ पर हमको डाउट है, बता देता हूँ। चलो जी, लॉन्ग प्रोसेस था, अब लिखिए ना, हो गया सर, हाँ हो गया, तो ये आपका काम हो गया। ये आपका कितना था एग्जाम्पल, कितना था, एग्जाम्पल 6 बता दिया गया है। इसको बढ़िया से लिखिए, लिख लीजिए, और जहाँ दिखे तो वहाँ पर पूछ लीजिए, ठीक है। देखो बुआ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी लाजवाब है। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये देखो एक नदी का पुल, सुनो, जहाँ बहुत भी क्वेश्चन है, जो नदी का पुल या तो नदी का पुल से क्वेश्चन तो वही आता है। देखो क्या कोई समझ, कहता है क्वेश्चन कि एक नदी के
पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 और कितना है 45 डिग्री है। नहीं, एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारे से, पुल जो है जैसे किनारा से कितना है 3 मीटर क्या है ऊंचा है, तो हमको नदी की 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई क्या करना। देखो सुनो, तो ये नदी है, ठीक है। नदी देखो ये पुल बना हुआ है, देखो पुल देखो ईंट से देखो जुड़ाई किया हुआ है। जो नदी जो किनारा हो ना, किनारा से जो पुल का ऊंचाई कितना है आपका 3 मीटर है। ये जो पुल का जो ऊंचाई हुआ ना कितना है 3 मीटर है। और बोल रहे हैं कि हमको नदी की चौड़ाई, हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, टोटल चौड़ाई कितना है, यानी कि ए बी की दूरी हमको ज्ञात करना है कि टोटल ए बी का जो दूरी है कितना होगा, हमको निकालना है। देखो अरे ठीक होता है, अब बड़ा कर चलो हो गया। देखो बहुत VVI क्वेश्चन, देखो VVI क्वेश्चन है, समझिए। कहता है कि नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी के एक पुल के एक बिंदु से, मान लो ये नदी है, ठीक है। चलो ये आपका नदी है, नाम है, इसका नाम ए है, ये आपका क्या है बी है, ठीक है। एक बिंदु ले लिया, ऐसे पी ले लिया है ऐसे, ठीक है। आपका बिंदु क्या है आपका पी है, यहाँ तो ऐसे मिला दिया गया है, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया है, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया है, ठीक है। ऐसे करके मिला दिया गया है, इसका नाम हो गया पे, क्या है आपका जी है। देखो और ऐसे क्या आपका नदी है ऐसे, हल्ला कृपया ना करो भाई, बता दे रहे हैं। तुम लोग की आदत यही बहुत बहुत खराब है, तो तुम लोग आदत है ना बोलने का क्लास में बहुत खराब है। देखो जी कहा है पजूने कि एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से, नदी के एक पुल है, पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अपनमन कोण कितना है 30 और कितना 45। देखो ये आपका 30 है, अब कितना आपका 45 डिग्री है। फिर बोल रहा है कि यदि पुल किनारे से, जो पुल जो किनारे किनारा से कितना 3 मीटर कितना है, पुल है ना, पुल के किनारा है, किनारा से पुल का ऊंचाई कितना है 3 मीटर है। ये कितना आपका 3 मीटर है। तो बोला कि तो नदी की चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो मान लो कि नदी चौड़ाई यहाँ से, इसका मान लेता हूँ x मीटर मान लेता हूँ, इसका मान लेता हूँ y मीटर, ठीक है। टोटल कितना होगा x प्लस y मीटर हो जाएगा। इसको क्या मान है x, इसको क्या मान है टोटल x प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये कितना एंगल है 30, ठीक है। अब कितना होगा यहाँ पर जो 30 हो गया, ये कितना है 30 है ना जी। अब नमूने को न बोल रहा है, अब नमूने कहाँ बनता ऊपर बनता है, तो नीचे देखो दर्शाया है इसमें, तो यहाँ 30 होगा, कितना होगा 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। थीटा रहना है, क्या थीटा का मान कितना है 30 है, थीटा का मान अगर 45 हो गया। ये दोनों क्या आपका क्या है, ये दोनों क्या आपका समकोण है। चलिए माने कि माना कि देखो हल देखो कि माना कि ए बी नदी की चौड़ाई है, नदी की
चौड़ाई है जिसमें जिसमें जिसके ऊंचाई, हाँ उसे भी लिख सकते, जिसके ऊंचाई, अच्छा छोड़, जिसमें 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 एडी कितना, एडी बराबर x मीटर और क्या, बीडी बराबर y मीटर। तो माना गया है। देखो जी, इस फिगर से हमको दो त्रिभुज का निर्माण हुआ है। एक वो देखो बना है, एक पी है आपका, तो पी डी ए, या तो ए डी पी और बी डी पी है ना बनेगा, या तो ए डी पी लिखे तो पी डी ए, बता देखिए होगा। देखो यहाँ चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, हाँ जी, हाँ समकोण त्रिभुज चलेंगे ए डी और क्या पी में, ए डी पी में, ए डी पी में। चलिए तो ए डी पी जो है, ए डी पी, तो ए डी पी है, ए डी पी, तो बोलो कुंडी कितना है जी, कुंडी कितना है, 90 डिग्री है। कुंडी जो है आपका 90 डिग्री है, और कितना है, और थीटा कितना है आपका, थीटा कितना आपको 30 है ना, थीटा कितना है 30 डिग्री ना है। तो इसे चल रहे हैं ए डी और क्या पी में, या तो ए पी और क्या डी, तो इसमें लगता है समकोण यही बनेगा साथ, क्योंकि यहाँ से मैं गिराया हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। चलो देखो, अब देखो जी, तो ये क्या है, लंब है, और ये क्या आपका आधार, ये क्या आपका क्या है, ये वाला लंब है, क्या है आपका आधार। तो लंब आधार किसका, टेन थीटा, तो लिखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब, और क्या होता है लंब बटा आधार। चलो तो टेन लिखेंगे, कितना थीटा है, थीटा का मान 30 डिग्री, तो 30 हो गया। अच्छा लंब क्या है, लंब क्या है जी, पीडी ना, पीडी, आधार क्या है आपका एडी, आधार क्या है जी आपका एडी। तो देखो 10 30, तो 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ये 1/√3 हो गया। अच्छा पीडी कितना, पीडी का मान 3 है, और एडी कितना है, यहाँ से x है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा x बराबर 3√3 मीटर हो गया। अब चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, किसमें, पी डी बी में। चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, पी डी बी में। तो पी डी और क्या बी में, इसमें कितना कोण डी, कितना कोण डी का मान तो 90 डिग्री है। अच्छा अब कोण बी कितना है 45 डिग्री। देखो जी कोण पी डी बी कितना है आपका 45 डिग्री है। चलो जी तो देखो यहाँ पर जो तो है लंब, ये क्या है आधार, ये लंब है क्या है आपका आधार, क्या होगा 10 थीटा, 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। चलो यहाँ देख लो तो 10 लिखेंगे, इतना थीटा का मान है, थीटा का मान 45, इतना थीटा का मान है जी 45 डिग्री। अच्छा तो लंब कितना बताओ, लंब का मान आपका पी डी, आधार क्या आपका बी डी, आधार क्या आपका जी बी डी। चलो 10 45 कितना मान होता है जी एक, कितना होता है एक हो गया। पीडी कितना है, पीडी का मान 3, कितना है 3 मीटर है। कितना पीडी कितना वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बटा 1 लेके, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 3 मीटर आ गया। अब लिखेंगे नदी के चौड़ाई बराबर, नदी के चौड़ाई ए बी बराबर
क्या लिखेंगे, ए डी प्लस बी डी, तो ए डी प्लस क्या बी डी, कितना ए डी है जी, ए डी कितना है बताओ, ए डी एक्स है ना, ए डी क्या आपका एक्स है, ए क्या आपका वाई है, कितना एक्स का मान आया है 3 वाई कितना आया है 3 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 + 1 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको लिखा जाए, बाकी समझाते हैं और दिक्कत होगा तो चलिए, ये आपका हल हो गया। ठीक है, आइए देखो भैया समझो, कहता है एग्जाम्पल 7, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों, देखो ये नदी है, ये भी क्या है जी नदी, ये भी क्या है नदी है, और जैसे नदी के पुल हो गया, पुल मान लो नदी, तो पुल का सीधे खड़ा बना दिया है, तो नदी के पुल के किनारों से नदी के शिखर का अवलंबन कितना है, आपको 30 कितना है 45 डिग्री है, तो 30 कितना 45, कोई दिक्कत नहीं है, 30 यहाँ भी लिखेंगे, इधर लिखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये ना दिया हुआ। चलिए अब नंबर 30 और 45 है, यदि नदी पुल के किनारे, नदी जो है नदी पुल के किनारों से कितना है 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी का जो ऊंचाई है, नदी के किनारे से कितना है, पुल का ऊंचाई कितना है आपको 3 मीटर है, नदी का पुल है कितना बांध बना के ऊंचा ले गया आपको 3 मीटर है, वो बोले कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करना था, हमने माना कि ए बी क्या, ए बी नदी की चौड़ाई है, जिसमें एडी क्या मान है x मीटर है, बीडी क्या मान है y मीटर। देखो इस फिगर के अंतर्गत 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इस फिगर के अंतर्गत हमको 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो बनेगा ए पी डी बन रहा है, तो पी डी बी बन रहा है, चलेंगे त्रिभुज ए डी पी या तो ए पी डी में, तो सुनो ए डी पी में चलेंगे, तो बोलो कोण कितना आपका, कोण का मान कितना आपको 90 डिग्री है, कितना थीटा का मान है जी आपको 30 डिग्री है, तो देखो जी लंब है, ये क्या आपका आधार, ये लंब ये वाला क्या है आधार, क्या होगा 10 थीटा, लंब बटा आधार, तो लंब 10 थीटा, कितना थीटा का मान है आपका 30 डिग्री है, लंब का मान क्या आपका पीडी है, आधार क्या आपका एडी है, तो 30, तो 30 का मान कितना होता है, तो 30 कितना 1/√3 होता है, पीडी कितना है 3 मीटर है, बेडी कितना x है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई दो x में करेंगे गुना 1 से, 1 हो जाएगा, 3 में करेंगे √3 से, 3 कितना 3 मीटर हो गया। चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज PDB में, तो PDB में चलेंगे, जैसे देखो कोण डी कितना, कोण डी का मान आपका 90 डिग्री है, और थीटा कितना आपका 45 डिग्री है। ठीक है, यानी कि इसको बी भी लिखेंगे, बी बराबर 90, इससे भी 45 डिग्री। चलो तो हाई लंब है क्या है आधार, ये लंब क्या है आधार, आपका 10 थीटा लंब बटा आधार, तो 10 45 मान कितना 1 होता है, लंब का मान तो 3 है, और आधार कितना आपका y है, आज का क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो इससे गुना इसमें होगा, इससे गुना एकरा में होगा, कितना y बराबर 3 मीटर आ गया। अब लिखेंगे कि नदी की चौड़ाई, यानी कि नदी की सम्मुख चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितना है, तो आपके क्या मान है ए बी, क्या है जी ए और बी, क्या ए और बी, यानी कि ए बी बराबर क्या है ए डी प्लस बी डी, यानी कि ए बी का जो मान है ए डी प्लस बी डी की क्या है बराबर है ना, बराबर है, तो ए डी क्या है जी ए डी क्या मान है एक्स, बी डी क्या है वाई है, एक्स मान कितना है, एक्स मान कितना है जी 3 मीटर, और वाई कितना है जी 3 आया, तो यहाँ पर 3 निकाला, 3 कॉमन ले सकते हैं जी, तो √3 बचेगा, है 3 यहाँ पे कितना एच, ये आपका क्या होगा आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है, आगे देखते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है प्रश्नावली का है। अब आगे प्रश्नावली 9 में
हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ से आपको 5 नंबर का फिक्स है एग्जाम में आने का। यहाँ से आपको एग्जाम में आने के लिए 5 नंबर फिक्स है। 16 क्वेश्चन मात्र पढ़ना, 16 5 7 कितना 16 7 कितना हो जाती है 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन आपको एगो फिक्स है देगा तो 2 गो बनाने के एक ही को बनाना है और काफ़ी बढ़िया से समझिए क्योंकि आपको 5 नंबर है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, पता है ना आपको, अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि अभी आप ना समझिएगा फिर कभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये बात याद कर लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए देखिए बहुत भी आई क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आप देखो क्वेश्चन एक देखो एक आता है आंधी आने वाला। आंधी आने बहुत फेमस क्वेश्चन है। आंधी आने वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, वो हर बार एग्जाम में आता है। कहेगा कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के टूटा हुआ भाग मतलब जमीन को छूने लगता है क्योंकि पेड़ के 5 बिंदु की दूरी इतना दिले रहेगा। तो पूछा कि पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है जो आपको 5 नंबर की फिक्स है वो आते रहता है। चलिए पहले यहाँ पर देख लीजिए कैसे क्या करना है। चलिए तो कह रहा है कि एक देखो बुआ आप लोग की आदत बहुत खराब है, बहुत खराब है, बता दे रहे हैं। सबका नहीं है, बस 4-5 का ही है। सुधर जाइए, ना सुधरे तो हमको क्या लीजिएगा। हम तो भाई 1 घंटा के लिए आएंगे जाएंगे, तुम लोग अपना भोगित रहना है कि ना जी। देखो कहता है कि सर्कस का एक कलाकार, मान लो कि सर्कस एक कलाकार है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। देखो समझो पहले इसका फिगर देखो, देखो फिगर इसको दिया और देखो आपको याद रहना चाहिए कि क्वेश्चन का फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको फिगर खुद बनाने के लिए रहेगा। जो मैं इसमें दिया हुआ है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन फिगर दिया हुआ शायद फिगर नहीं देने वाले एग्जाम में आता भी है, तो वो फिगर जैसे कहेगा उसे आपको बनाना ही पड़ेगा। तो कहता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डुबका का चढ़ रहा है। देखो ये देखो ये जो ए है ना जी, है जो सी है, जैसे मान लो ना, जैसे मान लो सर्कस करने वाला जो होता है देखना, एक ना खंभा गाड़ता है, क्या गाड़ता है, खंभा। खंभा गाड़ के नीचे से ऊपर चढ़ता है, दिखता है सर्कस करता है, नीचे चढ़ता है। तो कहता है कि सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। जैसे ये 20 मीटर लंबी डोर है, यहाँ यहाँ जो है ना, यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति, यहाँ पर क्या कोई एक व्यक्ति है जो क्या 20 मीटर लंबी डोर का यहाँ से ऐसे चढ़ रहा है, इसे जो चढ़ रहा है मतलब सीधा पे चढ़ रहा है, ये चढ़ रहा है। जो अच्छी तरह से क्या तनी जो रस्सी है ना, जो 20 मीटर जो लंबी जो डोर है, काफी एकदम तना हुआ, कोई मतलब ढिला उला नहीं, बरियार से पूरा ऐंठ के बांध दिया गया हुआ, खूंटा से ऐसे बांधा गया है। कहता है कि और भूमि पर सीधे लंबे लंबे लगे खंभे के शिखर से क्या कर दिया, बांध दिया गया। मान लो कि भूमि है, भूमि के बांस गाड़ दिया, खंभा, खंभा गाड़ के यहाँ से क्या कर जमीन पर ऐसे गाड़ दिया। चलो खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के, क्योंकि भूमि जो है, भूमि जो स्तर के साथ जो डोर द्वारा बनाया गया जो कोण है कितना आपका 30 डिग्री है। मतलब कि जो भूमि हुआ ये क्या आपका भूमि है, ये क्या लंबा मतलब किस मतलब लंबा क्या खंबा है, खंबा के क्या आपका क्या है, शिखर, ये आपका शिखर है, ये आपका खंबा है, क्या आपका खंबा है, क्या आपका भूमि है। ठीक है, भूमि है। तो जो खंबा का जो शिखर है, अब भूमि जो है, भूमि से क्या कर दिया गया है, इससे बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री का है। तो हमको खंभे की ऊंचाई, जो खंबा है ना, हमको इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। देखो जी फिगर यहाँ समझो, तो ये आपको क्या है, ये आपको भूमि है, आपको क्या है जी, भूमि है। इसको भूमि बोलेंगे, तल बोलेंगे, जमीन बोलेंगे, पाद बिंदु भी कहेंगे। 3 नाम है, कोई में पाद बिंदु दिले रहेगा, कोई में तल दिले रहेगा, कोई में जमीन, कोई में भूमि, कुछ भी दिले रहेगा। ठीक है, तो चलो भूमि, अरे भूमि है, भूमि से एक खंभा है, क्या है कि खंभा है, तो खंभा है।
ये क्या है जी? खम्भा। इसका नाम क्या है? ये खम्भा है। एक खम्भा, तो मान लो एक खम्भा है, तो खम्भा का शिखर यही ना होगा। खम्भा के शिखर, शिखर से मतलब इससे तो झुकाव कितना है? देखो भूमि के स्तर से डोर द्वारा, यहाँ पे एक डोर है, मतलब जैसे शिखर हुआ ना, कलाकार जो यहाँ मान लो कलाकार एक का है आपका, जो आप सुनो बुआ, मान लो कोई कलाकार यहाँ पर है, एक खंबा है और रस्सी कितना है? मीटर 20 मीटर का लंबा है। इसको ऐसे ना आप चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा? यहाँ से स्टार्ट करेगा, लंबी रस्सी जहाँ चढ़ के ऐसे बांध दिएगा, यहाँ से मतलब कि आपको ऐसे बांध दिया है, ठीक है। इसका सही है, फिगर फर्स्ट आप ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है फिगर में। चलो, ये आपका सी है, आपका बी है, एक आपका क्या है जी? आपका ए है, ठीक है। ए जो है आपका, जो डोर का जो झुकाव है, ये कितना है आपका? 30 डिग्री है। जबकि जो डोर जो लंबी कितना बना हुआ है, जो कितना आपका 20 मीटर है। ये जो डोर का जो लंबाई है ना, ये जो डोर का जो लंबाई है कितना आपका? 20 मीटर है। तब बोल रहा है ना कि इस खंभे की ऊंचाई कितना होगा? ये खंभे की ऊंचाई क्या मान लेंगे? आप मान लेंगे जी एच मीटर। ये जो खंभा है, खंभा की ऊंचाई क्या मान लेंगे? एच मीटर। अब देखो जी, ये तो आपको समकोण होगा, क्या होगा? समकोण एंगल बन रहा है, तो सुनो, ये समकोण एंगल है तो है क्या होगा? कर्ण होगा जी। जब थीटा तो क्या हो जाएगा? लंब। यानी ये आपका कर्ण है, क्या है? आपका कर्ण। कर्ण क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाते हैं? कर्ण कहलाते हैं। थीटा के सामने भुजा क्या कहलाते हैं? ये वाला क्या है आपका जी? लंब है। और शेष बचे भुजा क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। लंब, आधार, कर्ण का परिभाषा याद रखिए, किसको लंब, किसको आधार, किसको ये सब बोलते हैं, ठीक है। देखो जी, तो सुनो मैया, क्या बोले? खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभा यही ना है, ऊंचाई क्या मान है? एच मीटर। तो समझो जी, तो है तो ये लंब है, मान के कर देले, एक कर है कि एक कर देले है कर्ण के, तो ये लंब है क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होगा? साइन। ये आपको सोचना है कि देखना है कि किसमें हमको लेके जाना है, कि टेन पर कि साइन पर। देखो जी, तो है लंब, है क्या है? कर्ण, तो क्या होगा? साइन थीटा ना। तो चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें जी? ए बी सी में। देखो ए बी सी में, देखो ए बी सी में चले, ए बी सी में बताओ कोण बी कितना है? कोण बी मान कितना है? कोण बी का मान 90 डिग्री। और कितना थीटा का मान है? आपका 30 डिग्री। ये दिया हुआ है किताब में, जो लिख देंगे। अब देखो जी, तो सुनो, तो है लंब, है क्या है? कर्ण। लंब है कर्ण, किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा। तो चलेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा जी कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन लिखेंगे, कितना एंगल का मान है? 30 डिग्री है। लंब, लंब का मान कितना है? ए बी। लंब का मान नाम ए बी, कर्ण का नाम क्या है आपका? एस सी। चलो, तो साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 ना होता है, 1/2। साइन 30 का मान 1/2 कितना? 1/2 होता है। तो साइन 30 का मान हो गया आपका 1 बटा कितना हो गया? 1/2 हो गया। ए बी कितना है आपका? एच। कितना ए बी है? एच है। इसी कितना आपका? 20 है। इसके करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, लिखा 2h बराबर 2h बराबर, इससे पूरा कर लो तो 2h 20 से कम 20 होगा। लिखो h बराबर कितना होगा? 20/2। तो 2 दहा का 20। कितना एच का मान आ गया? हमको एच का मान आ गया 10 मीटर। क्या गया? 10 मीटर। अब क्या माने थे जी? माने क्या थे? क्या माने थे ये बताइए? माने थे नदी के, अच्छा देखिए हम तो गड़बड़ा दिए, हमने तो माने नहीं। यहाँ देखो मान लो ऐसे,
ना मान लीजिए कि माना कि खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर क्या एच मीटर। देखो जी, सबसे पहले हमको यही लिखना है, ए वाला जो हम लिखे नहीं, ध्यान नहीं था। पहले मान ले कि माना कि खंभे की ऊंचाई, ये भी क्या मान लिए, एच मीटर। अब यहाँ से ये वाला प्रोसेस ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये वाले लिख करके यहाँ से फिर वही काम हो गया, ठीक है। चलिए अब देखो जी, लिखो खंभे की ऊंचाई बराबर खंभे के ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। कितना एच के मान आ लीजिए, एच का मान 10। कितना लाभ, एच का मान 10 मीटर। 10 मीटर, यही आपका करेक्ट क्या हो गया जी, आंसर हो गया, ठीक है। चलो लिखो, समझ में आया है ना, समझ में आ गया होगा।